लेकिन हम माने ना माने आज के इस वक्त में सोशल मीडिया का बहुत दबदबा और रीच बढ़ गया है। और ऐसे वक्त पर ऐसे कुछ प्रोफेशनल निंदक हैं जिनका काम ही है ये करना और सामने वाले के अंदर मन में भय पैदा कर देना ताकि वो काम को उस मकाम तक नहीं ले जाए। क्या आप तक भी ऐसा कुछ पहुंचा है इन 1-2 वर्षों में? जो आपके अनुभव रहे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से लेकर तमाम अन्य जगहों पर हम आपको बहुत सक्रिय देखते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आपके मंच पर कि भाई मैं एक लंदन में इंटरव्यू कर रहा हूँ, विदेश में बैठकर अपने देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मैं मूलतः पत्रकार भी नहीं हूँ। मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराइयों पर बुराइयां किए जाऊंगा, तो भाई मुझसे तो नहीं होगा ये। और जब मैं सकारात्मक चीजें देख सकता हूं होती हुई, तो उन पर चर्चा करना एक अबौद्धिक सिद्ध कर दिया जाता है कि आपको अच्छी चीज कैसे दिखाई दे रही है। मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई देखिए, एक हमने तारे ज़मीं पर फिल्म थी, राहुल बैठे हैं यहाँ पे, तारे ज़मीं पर जो फिल्म थी राहुल, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था सोलोमन आइलैंड का। सोलोमन आइलैंड अगर आप टाइप करेंगे अपने गूगल में तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक प्रथा है। जब एक पेड़ को गिराना होता है तो वहां पर लोग मिलकर उस पेड़ को गाली देते हैं, लगातार रोज गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, और वो धीरे धीरे पेड़ सूखता है, मुरझाता है और गिर जाता है। मुझे लगता है कुछ लोग हमारे देश के साथ वही कर रहे हैं। आप वर्षों से ये किए जा रहे हैं। कहां पहुंचा है देश? अगर आप कहते हैं क्रिटिसिज्म, किस लिए क्रिटिसिज्म है? आगे बढ़ाने के लिए है ना। हमारे देश के सामने कितनी समस्याएं हैं आज, इतनी सारी समस्याएं हमारे देश के सामने हैं, और उन समस्याओं को जब सॉल्व किया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो क्यों निर्णय लिया गया? स्टेटस को रहना चाहिए था, देश को गाली देते रहना चाहिए था, और उस सोलोमन आइलैंड के प्रथा की तरह हम अपने देश के वटवृक्ष को गिरता हुआ देखेंगे, तब हमें संतुष्टि होगी। ये कैसी भावना है? ये कहां से बौद्धिक हो गया? एक राष्ट्र को अपने सामने समाप्त होते देखना कहां से बौद्धिक हो गया? चलिए, हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया, कुछ साल अच्छाइयों पर नजर डाल के देखते, कुछ साल अच्छाइयों की चर्चा करके देखते हैं, कुछ साल अपने देश की जो सुंदरता है उसकी चर्चा करके देखते हैं, चलिए उसके गीत गाते हैं कुछ वक्त तक। देखें तो सही, शायद हम अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे, अपनी कमजोरियों की जगह आप अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे नजर डालें, अपनी शक्तियों की चर्चा करें, तो शायद हमारे देश का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो वापस मिल जाए। कितनी भर्त्सना इस देश की हुई है। आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि आज से हम देश की अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी निंदा करके हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं।